आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। MP इम्तियाज़ जलील के जॉब अलर्ट प्रोग्राम के तहत अब तक दिलाई गई 2000 अफराद को नौकरियां। आज भी जॉब फेयर मुनक़िद और 800 बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ कंपनियों में दिलाई गई मुलाजिमत। ज़रई तरमीमी क़वानीन रद्द करने के मुतालबे पर दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत में NCP ने किया शहर में आक्रोश आंदोलन। मरकजी हुकूमत के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। शहर का नाम तब्दील करने से मुताल्लिक़ रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहब तोरात की जानिब से दिए गए बयान पर मराठा क्रांति मोर्चा के जिम्मेदारान हो गए मुश्तइल। हनुमान चौक पर किया उनकी तस्वीर पर जोड़े मारो आंदोलन। और नायलॉन का मांझा इस्तेमाल करने पर आयद की गई है पाबंदी। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कहा पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने। खबरें तफसील से। ज़िला औरंगाबाद के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने की गर्ज से MP इम्तियाज़ जलील ने जॉब अलर्ट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत आज उनके राब्ता ऑफिस पर मेगा जॉब फेयर रखा गया, जहां 800 नौजवानों का मुख्तलिफ कंपनियों ने सिलेक्शन किया। वाज़ेह रहे कि बेरोज़गार नौजवान लड़के लड़कियों को इनकी तालीमी लियाकत के मुताबिक नौकरियां मिल पाए, इस गर्ज से MP इम्तियाज़ जलील ने जॉब अलर्ट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत जॉब अलर्ट टीम के प्रवीण कुमार जायसवाल और मोहम्मद शोएब की निगरानी में आज MP इम्तियाज़ जलील राब्ता ऑफिस दुआ बैंक पर मेगा जॉब फेयर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मारूफ कंपनियों के जिम्मेदारान ने दुश्मन उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए और 800 लड़के लड़कियों को मुख्तलिफ कंपनियों में मुख्तलिफ ओहदों पर नौकरी दी गई, जबकि 900 उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया और इनका दूसरा इंटरव्यू मुतालिका कंपनी में मुनक़िद किया जाएगा। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात जॉब अलर्ट टीम के प्रवीण कुमार जायसवाल ने दी। जॉब अफेयर मुनक़िद करके नौकरी के मौके फराहम करने पर बेरोज़गार नौजवानों ने MP इम्तियाज़ जलील का शुक्रिया अदा किया। और एक वो फूड मैन्युफैक्चरिंग। कौन से इसमें सिलेक्शन हुआ? मेरा दोनों इसमें सिलेक्शन हुआ। हमारे ज़िले के हज़रत इम्तियाज़ जलील सर ने जो ये जॉब अलर्ट रखा है, उसके वजह से सारी लड़कियों को बहुत मतलब जॉब आसानी से मिलती है। उसके वजह से लड़कियों को ज़्यादा घूमना नहीं पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही जॉब अलर्ट आगे रखते रहें ताकि हमें उससे फ़ायदा हो। आप लोग को मालूम है लॉकडाउन में काफ़ी सारे जॉब्स चले गए हैं, हम लोग के पास भी जॉब्स नहीं थे। तो ये इम्तियाज़ जलील की तो जॉब्स के निकले हैं अभी, तो इसलिए हम लोग काफ़ी मदद हुई इससे और काफ़ी लोगों के लिए अच्छा काम किया उन्होंने और इसके ज़रिए काफ़ी लड़के लड़कियों को जॉब्स मिली है माशाल्लाह। बहुत अच्छा किया उन्होंने मुस्लिम्स के लिए कि उनको जॉब के लिए मतलब बुलाए और अलग अलग कंपनीज में उन्होंने जॉब दिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मुझको आज पता चला कि यहाँ पे जॉब अलर्ट्स चल रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से, तो मैं आके इंटरव्यू दिया और जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। साहेबांच्या प्रयत्नाने हा जो आजचा जॉब अलर्टचा प्रोग्राम झालेला आहे, यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा पूर्ण पालन करण्यात आलेला आहे। जसं मास्क सगळ्यांनी लावलेला आहे कंपल्सरीली, तसंच सॅनिटायझरचा वापर देखील करण्यात आलेला आहे। सुरक्षतेची पूर्ण काळजी घेतलेली आहे। साधारणतः 200 महिलांनी यामध्ये सहभाग घेतला आहे आणि इतर 3000 मुलांनी देखील यामध्ये सहभाग घेतला। 200 महिलांपैकी साधारणतः 150 महिलांना या ठिकाणी जॉब देखील मिळालेला आहे। कंपन्यांमध्ये विविध कंपन्यांमध्ये त्यांना जॉब ऑफर लेटर देखील देण्यात आलेलं आहे। माझं नाव प्रवीण जायसवाल। ज़रई तरमीमी क़वानीन मनसूख करने के मुतालबे पर दिल्ली में किसानों का एहतजाज जारी है, जिसकी हिमायत में आज शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आक्रोश आंदोलन किया गया। वाज़ेह रहे कि ज़रई तरमीमी क़वानीन रद्द किए जाने के मुतालबे पर गुज़िश्ता 36 दिनों से सख्त सर्दी के बावजूद किसान दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अब तक मरकज़ी हुकूमत ने इस ज़िमन में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और किसानों के मुतालबात मंजूर नहीं किए हैं। लिहाजा किसानों के इस एहतजाज की हिमायत में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से क्रांति चौक पर आक्रोश आंदोलन किया गया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
मुजाहिरीन में पार्टी के शहर सदर विजय साड़वे, नवीन ओबराय, अब्दुल खदीर मौलाना, पंकज बंसोड़े और सलीम शेख समेत एनसीपी के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंतराव पाटील साहेब के मार्गदर्शन की और हमारे औरंगाबाद के शहर अध्यक्ष विजयराव साळवे इनके नेतृत्व में आज औरंगाबाद में किसानों को समर्थन करने के लिए आंदोलन रखा गया है। हम केंद्र शासन से एक विनती करते हैं, इस आंदोलन में जो आप कानून काला कानून बता रहे हैं किसानों के हित में, इस कानून को रद्द करें क्योंकि किसान इससे खुश नहीं है। और जब अन्नदाता ही खुश करेंगे तो देश में खुशहाली आएंगी। हम सिर्फ इतनी विनती करना चाहते हैं केंद्र शासन कि अगर ये कानून हित में होता तो आपकी ही मंत्री राजीनामा देकर किसानों के समर्थन में उधर खड़ी नहीं होती। और इतनी सर्दी में 40 दिन से किसान वहाँ मौजूद है। आपको जरा सोचना चाहिए और ये कानून जल्द से जल्द रद्द करके किसानों का समर्थन करना चाहिए। आप किसानों के देश के पंत प्रधान हैं, आप कोई सिर्फ अंबानी और अडानी के पंत प्रधान नहीं हैं। हम विनती करते हैं कि किसानों के हित में आप अपना समर्थन आप भी दें और ये काला कानून रद्द करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बेसिक जो हिंदुस्तान के अंदर यहाँ का जो शेतकरी पहले तकलीफ में आया हुआ है, उसके बावजूद भी जमाखोरी करने वाले और मल्टीनेशनल कंपनियां और ऐसी बड़ी बड़ी मालियत वाली कंपनियों को सामने लाके उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिस तरीके का कानून बनाया जा रहा है, उससे सिर्फ शेतकरियों को नुकसान होने वाला है, दूसरा और किसी को नहीं होगा। तो तुम बेसिक शेतकरियों की मांग को तुम मांग नहीं सकते, तो कैसा इस मुल्क के अंदर में शेतकरी जिंदा रहेगा? ये मुल्क का निज़ाम कैसा चलेगा? ये शेतकरी अन्नदाता है हमारे मुल्क का, और ऐसे हालात के अंदर में ये सरकार डिक्टेटरशिप को जो है तो लागू कर रही है और बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सरकार का हम जो है तो निषेध करते हैं और मोदी जी को ये कहना चाहते हैं कि भाई होश में आओ, अभी भी वक्त बाकी है, ये मुल्क संवर जाएगा वरना ये मुल्क बिखर जाएगा। ये मुल्क को मजबूत करने वाले हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है, शहीद हुए हैं। कल भी काश्तकार 40 शहीद हुए हैं, उसके बाद भी सरकार जगह पे नहीं आती है। ये हिंदुस्तान के लिए दुर्दावी बात है। बळीराजा जो शेतकरी किसान आहे त्या ठिकाणी मरतोय। तुमच्या माहितीप्रमाणे सांगेल की आता गेल्या या 37 दिवसामध्ये 10-5 शेतकरी तिथं या गारठून थंडीमुळे मेलेले आहेत। याची जबाबदारी कोणी स्वीकारायची? म्हणून आमची अग्राची अशी मागणी आहे की नरेंद्रभाई मोदींनी खुर्ची खाली करावी। त्यांना खुर्चीवर बसण्याचा नैतिक अधिकार नाही आहे। परत एकदा या तुमच्या माध्यमातून नरेंद्रभाई मोदींचा मी तीव्र शब्दात धिक्कार करतो आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ही नेहमी आणि सतत शेतकऱ्यांसोबत आहे, हे मी या ठिकाणी डिक्लेअर करतो। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने से मुताल्लिक किसी भी तजवीज़ की पुरजोर मुखालिफत की जाएगी। ये बयान कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर व रिवेन्यू मिनिस्टर बाड़ा साहब थोरात ने 2 रोज़ पहले शहर में दिया था। इस बयान से मराठा क्रांति मोर्चा के ओहदेदारान मुश्तइल हो गए और आज इन लोगों ने रेवेन्यू मिनिस्टर के खिलाफ जोड़े मारो आंदोलन किया। वाज़ेह है कि महाविकास अघाड़ी की हुकूमत तश्कील देते वक्त जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, इसमें शहर का नाम तब्दील करने का कोई जिक्र नहीं था। लिहाजा कांग्रेस इस तरह की किसी भी तजवीज़ की खुलकर मुखालिफत करेंगी। इस तरह का बयान जुमेरात के रोज़ कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर बाड़ा साहब थोरात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, जिस पर मराठा क्रांति मोर्चा के जिम्मेदारान मुश्तइल हो उठे और इन लोगों ने हनुमान चौक में ज़ोरदार एहतजाज करते हुए बाड़ा साहब थोरात की तस्वीर पर जूते बरसाए और न सिर्फ अपना गुस्सा उतारा बल्कि इस बात का भी ऐलान किया कि आइंदा म्यूनसिपल इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए मराठा क्रांति मोर्चे के ओहदेदारान काम करेंगे। मुजाहिरीन में अमेश केरे पाटिल, शैलेश भीसे, संतोष काड़े, किरण काड़े, मनोज मुरादरे, अप्पा साहेब जाधव, शुभम खैरे, कृष्णा उगड़े, विजय एरंडे और अनिल शरात के अलावा दिगर बड़ी तादाद में शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मौके पर यहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने न पाए, इस गर्ज से पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था और पुलिस कमिश्नरेट स्पेशलिस्ट ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रमोद खन्ना ने
और पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर घनश्याम सोनू ने वजाते खुद वहां मौजूद थे। संभाजीनगर 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 अरे या बाळासाहेब थोरातचं करायचं काय? अरे या बाळासाहेब थोरातचं करायचं काय? अरे या बाळासाहेब थोरातचं करायचं काय? खाली मुंडा वर पाय. बाळासाहेब थोरातचं करायचं काय? खाली मुंडा वर पाय. आइंदा ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई है और जंगी पैमाने पर इस इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। इसी ज़िमन में सिल्लोड़ में इलेक्शन मुलाजमीन की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप रखा गया। नाजरीन, आइंदा ग्राम पंचायतों के आम इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन इंतज़ामिया सिल्लोड़ की जानिब से जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी ज़िमन में इलेक्शन के लिए नामज़द किए गए जोनल ऑफिसर्स, बूथ अफसरान और दीगर मुलाजमीन की तरबियत के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप रखा गया। ये वर्कशॉप डिप्टी कलेक्टर पूजा पाटिल और तहसीलदार विक्रम राजपूत की मौजूदगी में मुनक़िद किया गया, जहां नायब तहसीलदार संजय सोनोने ने हाज़रीन की रहनुमाई की और उन्हें इलेक्शन प्रोसेस से वाकिफ़ करवाते हुए इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए उन्हें दिए गए इख्तियारात से भी वाकिफ़ करवाया। इस वर्कशॉप में गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन को वजह बताओ नोटिसेस जारी की गई हैं। शहर में नायलॉन मांझे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। अगर कोई शख्स इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये इंतबाह पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने दिया है। सर्वप्रथम मी औरंगाबाद शहराच्या सर्व नागरिकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो। मी आज एक अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर आपल्या सर्वांसोबत बोलत आहे। आता नवीन वर्ष आल्याबरोबर मुलं आणि मोठे लोक पण पतंग उडवण्याचा आनंद घेतात। संक्रांती जवळ आलेली आहे, मात्र मागच्या काही वर्षापासून या संक्रांतीमध्ये पतंग उडवताना नायलॉन मंजाचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाल्याचं दिसून आलेला आहे। हा नायलॉन मंजा अतिशय घातक असून हा मनुष्यांनाही आणि त्याचप्रमाणे जे पक्षी आहे त्यांच्यासाठी अतिशय घातक आहे। प्रत्येक वर्षी बऱ्याच लोकांना यामध्ये इजा झालेली आहे, गंभीर इजा झालेली आहे। बरेच पक्षी याच्यात घायल झालेले आहे किंवा मृत्यू पावलेले आहे। आणि म्हणून मी आपल्या सर्वांना असे आवाहन करू इच्छितो की यावर्षी आपण पतंग उडवताना नायलॉन मंजाचा बिलकुल वापर करू नये। नायलॉन मंजाचा वापरावर आम्ही पोलीस आयुक्तालयातर्फे कलम 144 CRPC अन्वये आदेश काढलेले आहे। त्याच्या विक्रीवर, त्याच्या वापरावर, त्याचा साठा करण्यावर पूर्णपणे कायद्याने बंदी घालण्यात आलेली आहे आणि आपल्या पर्यावरणावर, पक्ष्यांवर याचा वाईट परिणाम होतो याची जाणीव ठेवून आपण हा संकल्प घेऊया की यावर्षी आपण नायलॉन मंजाचा वापर करणार नाही आणि आपण एक चांगले नागरिक म्हणून आपल्या शहरात असले कुठलेही प्रकार होणार नाही जिथे नागरिकांना किंवा पक्ष्यांना नायलॉन मंजामुळे इजा पोहोचेल। मागील 2 दिवसामध्ये आम्ही मोठ्या प्रमाणात सर्व पोलीस स्टेशन अंतर्गत छापे घातलेले आहे आणि जे दुकानदार नायलॉन मंजाचा साठा करतायत किंवा नायलॉन मंजाचा विक्री करतायत त्यांच्यावर आम्ही कायदेशीर कारवाई केलेली आहे, गुन्हे दाखल केलेले आहे आणि ही मोहीम सातत्याने पुढचे अनेक दिवस सुरू राहणार आहे। तरी मी सर्व दुकानदार बांधवांनाही विनंती करतो कि त्यांनी कृपया नायलॉन मांझ्याचा साठा करू नये किंवा ते विक्री करू नये। सयाहों की सहूलत के लिए एसटी कारपोरेशन इंतज़ामिया ने गारहाय, एलोरा और अजंता के अलावा दीगर सयाहती मकामात के लिए शिवशाही बस सर्विस शुरू की है। ये इत्तला एसटी कारपोरेशन के डिविजनल कंट्रोलर अरुण सिया ने दी है। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ औरंगाबाद विभागामार्फत वेरूळ आणि अजिंठ्याकरता दररोज जे आहेत शिवनेरी बसेस ज्या आहेत त्या चालू करण्यात आलेल्या आहेत। त्याकरता औरंगाबाद येथून सकाळी 8 वाजता निघून सिडको बसस्थानक, टी पॉईंट,
अशा पद्धतीने अजिंठा लेणी, अजिंठा संध्याकाळी 7 वाजता परत औरंगाबाद येते. या पद्धतीने 750 रुपये भाडं शिवनेरी जी आहे ती अजिंठा लेणी दाखवून परत येणार आहे. दुसरं आहे वेरूळ लेणी. वेरूळ लेणी तसंच औरंगाबाद शहरातील विविध दर्शनीय स्थळे जसे की बीबी का मकबरा, दौलताबाद किल्ला, पानचक्की ह्या ज्या आहेत ह्या करता एक शिवनेरी बस जी आहे ती चालू करण्यात आलेली. तिचं फक्त भाडं 275 रुपये आहे आणि ती सकाळी 8:30 वाजता सुटून संध्याकाळी 6:30ला परत औरंगाबाद शहरात सोडते. औरंगाबादातले विविध वेरूळ आणि याच्यासह दर्शनीय स्थळांचे दर्शन करून ही पर्यटकांकरता केलेली सोय आहे. याच्याकरता ऑनलाईन रिझर्वेशन उपलब्ध आहे. ऑनलाईन रिझर्वेशन उपलब्ध असून त्याचा पर्यटकांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा ही महामंडळातर्फे सदिच्छा. किसी भी मुसीबत को मुसीबत समझने की बजाय उसका डटकर मुकाबला करने वाले अफराद ही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं. इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने किया. वाज़ेह है कि यूनिवर्सिटी में ह्यूमन रिसोर्स सेंटर की जानिब से 1 ta 15 जनवरी के दरमियान डिज़ास्टर मैनेजमेंट के उन्वान से एक कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब से वो मुखातिब थे. इस मौके पर मैनेजमेंट काउंसिल के रुकन डॉक्टर राजेश करपे, कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राम चौहान, सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर NN बंदीरा और जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल राफे भी मौजूद थे. इस कोर्स में मुल्क भर से 40 प्रोफेसर हिस्सा ले रहे हैं. डिज़ास्टर मैनेजमेंट इस उन्वान पर मुल्क व बैरून मुल्क से 20 रिसोर्स पर्सन रहनुमाई करेंगे. इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर प्रमोद योले ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के बाद आलमी सतह पर आला तालीम में कई तब्दीलियाँ आई हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को ख़ास अहमियत दी जा रही है. मराठवाड़ा और विदर्भ इलाक़ों के मिसाइल और इनके हल से मुताल्लिक़ रिसर्च स्कॉलर्स रहनुमाई करे. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर KP सोनो ने जुमा के रोज़ चल बसे. वो 82 बरस के थे. आनझानी के P सोनो ने जून 2000 ta 2005 के दरमियान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज थे. इस दौरान इन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस की तरक्की के अलावा दीगर कई अहम काम अंजाम दिए. वो शिरोर कासार काम्बा लाम्बा के मुतवत्तिन थे और फिलहाल पूना में सुकूनत इख्तियार कर ली थी. पूना के धक्कनवाड़ी शमशान भूमि में इनकी आखिरी रसूमात अदा की गई. म्यूनसिपल हुदूद में मौजूद सभी सरकारी, नीम सरकारी और खानगी स्कूलों में आइंदा 4 जनवरी से 9वीं और 10वीं जमात के लिए क्लासेस शुरू की जा रही हैं. लिहाजा मुताल्लिक़ा असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ का RT-PCR करवा लिया जाए. ये हिदायत म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने सभी तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान को दी है. वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र अब भी सभी स्कूल्स बंद हैं. शहर में कोरोना का जायज़ा लेने के बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने शहरी हुदूद में 3 जनवरी तक स्कूल्स बंद रखने का फ़ैसला किया था. अब इस ज़िमन में एक नया सर्कुलर AMC इंतज़ामिया ने जारी किया है, जिसके मुताबिक 4 जनवरी से शहर के सभी स्कूलों में 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस शुरू की जाएंगी. लेकिन इससे पहले मुताल्लिक़ा असातिज़ा का RT-PCR टेस्ट करवाना लाजमी करार दिया गया है. AMC इंतज़ामिया की जानिब से सभी तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान को हिदायत दी गई है कि 3 जनवरी से पहले मुताल्लिक़ा असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ का RT-PCR टेस्ट करवा कर उसकी तफसीली रिपोर्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दी जाए. मास्क का इस्तेमाल न करने वालों और शहर में गंदगी फैलाने वालों से म्यूनसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 1,11,750 रुपये जुर्माना वसूल किया. वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर शहर में खुसूसी मुहिम जारी है, जिसके तहत नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक़ फ़ौजियों ने गुज़िश्ता रोज़ मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वाले 193 अफराद से 96,500 रुपये जुर्माना वसूल किया.
जबकि सड़क पर थूकने वाले 41 शहरियान से फीकस 100 रुपये के हिसाब से 4100 रुपये वसूल किए। रास्तों पर कचरा उंडेलने वाले 11 अफराद से 150 रुपये फीकस के हिसाब से 1650 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स इस्तेमाल करने वाले सब्जी व फल फरोशों से 4000 रुपये और सड़क के किनारे बिल्डिंग मटेरियल डालने पर एक शख्स से 5000 रुपये, इस तरह से जुमला 1,11,750 रुपये जुर्माना गुज़िश्ता रोज़ वसूल किया गया। पुलिस कॉलोनी में रास्ते पर पार्क की गई कार हटाने के मामले पर चंद अफराद ने एक पुलिस कांस्टेबल की जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में 3 अफराद के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मुलजिमिन के नाम शेख वसीम, शेख उस्मान, उस्मान शेख और मिन्हाज शेख बताए जा रहे हैं। जराये से मिली इत्तला के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल दीपक यादव और यशवंत पेराजी गायकवाड़ ने ड्राइवर को कार पार्किंग में लगाने को कहा, जिस पर ड्राइवर ने इनसे बहस शुरू कर दी। यादव और गायकवाड़ कार ड्राइवर को समझा रहे थे कि दीगर मुलजिमिन वहां पहुंचे और यादव के साथ मारपीट शुरू कर दी। ये मामला बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। MP इम्तियाज जलील के जॉब अलर्ट प्रोग्राम के तहत अब तक दिलाई गई 2000 अफराद को नौकरियां। आज भी जॉब फेयर मुनक़िद और 800 बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ कंपनियों में दिलाई गई मुलाजिमत। ज़रई तरमीमी क़वानीन रद्द करने के मतालिबे पर दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत में NCP ने किया शहर में आक्रोश आंदोलन। मरकजी हुकूमत के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। शहर का नाम तब्दील करने से मुतालिक रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहब तोरात की जानिब से दिए गए बयान पर मराठा क्रांति मोर्चा के जिम्मेदारान हो गए मुश्तइल। हनुमान चौक पर किया उनकी तस्वीर पर जोड़े मारो आंदोलन। और नायलॉन का मांझा इस्तेमाल करने पर आयद की गई है पाबंदी। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कहा पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।